100 शब्द प्रति मिनट शुरू। अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा को लेकर खासी सावधानी बढ़ती जाती है। उसमें तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों का चयन काफ़ी छानबीन के बाद की जाती है, मगर ओडिशा में शायद इसे लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक यानी एएसआई ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पर गोली चला दी और उनकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक के लिए गए हुए थे और वहां इकट्ठा हुए लोगों का अभिवादन करने अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि उन्हें गोली मार दी गई। अब गोली चलाने वाले एएसआई की पत्नी ने कहा है कि उसके पति पिछले 5-7 सालों से मानसिक परेशानी का सामना कर रहे थे, जिसका इलाज चल रहा था। असल तथ्य तो गहन जांच के बाद ही सामने आ सकेगा, मगर फिलहाल सवाल है कि एक मंत्री स्तर के व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर इस कदर लापरवाही बरती गई तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भला कितनी गंभीरता बढ़ती जाती होगी। अगर कोई पुलिस अधिकारी इतने लंबे समय से मानसिक परेशानियों का सामना कर रहा था तो यह तथ्य किसी से छिपा नहीं होगा। जरूर उसके ऊपर के अधिकारी भी इस बात को जानते होंगे, फिर उन्होंने संवेदनशील मामलों में उसकी तैनाती से परहेज क्यों नहीं किया। पैरा पुलिस कर्मियों, सेना के जवानों और सुरक्षा बलों में मानसिक तनाव की समस्या कोई छिपी बात नहीं है। अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद है जब मानसिक तनाव और अधिकारियों के किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण किसी सिपाही ने अपने ही साथियों को गोलियों से भून डाला या अपने किसी अधिकारी को गोली मार दी। इस तरह के बढ़ते मामलों के मद्देनजर समय समय पर जवानों, अधिकारियों आदि के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के भी आदेश दिए गए, मगर शायद इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि ओडिशा के मामले में एक मंत्री स्तर के व्यक्ति पर गोली चलाई गई, इसलिए उसकी जांच के कई कोण बनते हैं। मंत्री से किसी राजनीतिक रंजिश और आपराधिक साजिश के तार भी तलाशने के प्रयास होंगे। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री से दोषी पुलिस अधिकारी की कोई व्यक्तिगत रंजिश रही हो, मगर पुलिस बलों में काम के बढ़ते बोझ और उचित विश्राम आदि न मिल पाने की वजह से मानसिक तनाव के बढ़ते आंकड़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। पैरा ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की हत्या से तो सबक स्पष्ट है। एक तो यह कि विशिष्ट लोगों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरा यह कि पुलिस बलों पर काम के बोझ का मूल्यांकन और उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से विचार की जरूरत है। अगर दोषी पुलिस अधिकारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो उसकी तैनाती ऐसे काम पर क्यों
की गई थी, जिसमें अधिक सतर्कता और सक्रियता की जरूरत पड़ती है। अक्सर पुलिस महकमे का कहना होता है कि उसके पास कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी होने के कारण वह अपने जवानों को उचित अवकाश आदि उपलब्ध नहीं करा पाता। उन्हें तय समय से कहीं ज़्यादा काम करना पड़ता है। अक्सर पुलिस अधिकारियों को कई कई दिन तक लगातार काम करना पड़ता है, मगर इस तर्क से किसी अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर अत्याचार की छूट नहीं मिल जाती। शायद इस घटना से सरकारी पुलिस महकमे में जरूरी सुधार का सबक ले पेरा। पाकिस्तान में पेशावर की एक मस्जिद में हुआ विस्फोट आतंकवादी बर्बरता की ही एक और कड़ी है। इससे एक बार फिर यही साफ हुआ है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। इसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में स्थित मस्जिद में यह विस्फोट तब हुआ जब लोग वहां नमाज अदा कर रहे थे। फिलहाल इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन शुरुआती आकलनों में यह बताया जा रहा है कि इस विस्फोट को आत्मघाती दस्ते के किसी सदस्य के जरिए अंजाम दिया गया। आशंका यह भी जताई गई है कि संभवतः बम को मस्जिद में लगाया गया था। घटना की प्रकृति और इसमें शामिल लोगों की जिम्मेदारी तो व्यापक जांच के बाद तय होगी, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के आम लोग भी वैश्विक आतंकवाद के निशाने पर उतने ही हैं जितने दूसरे मुल्कों के लोग। विडंबना यह है कि ऐसे हमलों का खामियाजा दुनिया भर में हर बार आम जनता को ही उठाना पड़ता है, जबकि इसके संरक्षक पर्दे के पीछे सुरक्षित बैठे साजिशें रचते रहते हैं। पेरा दरअसल पाकिस्तान में आतंक के कहर की यह कोई अकेली घटना नहीं है। वहाँ भी आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं और उसमें साधारण लोग शिकार बनाए जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ की सत्ताधारी ताकतों को यह स्वीकार करने की जरूरत शायद नहीं महसूस होती कि आतंकवाद की आग कैसे पाकिस्तान को भी धीरे धीरे खाक करता जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल 4 मार्च को पेशावर के ही कोचा रिसालदार इलाके में एक शिया मस्जिद में आत्मघाती बम विस्फोट की वजह से 63 लोग मारे गए और करीब 200 घायल हो गए थे। तब उस घटना की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह ने ली थी। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महज पिछले 2.5 साल के आंकड़ों के मुताबिक वहां आतंकी हमलों में लगभग 750 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूं ऐसे हमले कहीं भी होते रहे हैं, मगर इनका मुख्य निशाना मदरसे और मस्जिद बने। यह समझना मुश्किल है कि आखिर व्यापक पैमाने पर निर्दोष लोगों की जान लेकर आतंकी संगठन कौन सा मकसद हासिल कर पाते हैं। इसके समानांतर सवाल यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार क्या करती है, क्या रुख अपनाती है। यह तथ्य छिपा नहीं है कि भारत अक्सर
आतंकी घटनाओं के लिए उन संगठनों को जिम्मेदार बताता रहा है जो पाकिस्तान स्थित ठिकाने से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को इस बात के लिए आगाह किया जाता रहा है कि वह आतंकी संगठनों को सह न दे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी इस तरह की आवाज़ उठाई जाती है तब पाकिस्तान या तो इसे झूठा आरोप बताकर खारिज कर देता है या फिर इसकी अनदेखी कर देता है। स्टॉप।